इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। सच तो यह है कि इस टूर्नामेंट में एक भी टीम ऐसी नहीं थी जिसका इंडिया के साथ कोई मुकाबला बनता था। मतलब कोई दूर दूर तक रेस में भी शामिल नहीं था, इंडिया के कोई पास भी नहीं था। अब आपने उनसे जेलस होना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आप सीखेंगे उनसे कि क्या चीजें हैं जो इंडियन टीम ने पिछले 2 सालों में बेहतर की हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको क्लियर नजर आ रही है। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप जितवाते हैं। हम सबको पता था कि अब अगले कप्तान सूर्या कुमार यादव होंगे। सूर्या कुमार यादव को इंडिया ने बैक किया। हालांकि कुछ लोगों के दिल में तब डाउट्स थे कि शायद हार्दिक पांड्या, शायद शुभमन गिल, बड़ी बातें चल रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने स्टिक किया सूर्या कुमार यादव के साथ। और ये इंडियन टीम इतनी अच्छी टीम है, बिलीव मी, इस टीम का कप्तान कोई भी होता ना, इन्होंने फिर भी वर्ल्ड कप जीत जाना था। यानी हमने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया है, एक एक गेम इंडिया की हमने देखी है, एक एक बॉल हमने देखी है। मुझे कोई ऐसा मैच याद नहीं आ रहा जो सूर्या कुमार यादव ने अपनी कप्तानी की बदौलत जितवाया हो, लेकिन स्टिल इंडिया मैनेज टू विन दिस टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इस टाइम वो आपने देखनी है कि वो कितनी साफ थी सबके सामने कि भाई साहब ये हमारा कप्तान है और यही हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा। गौतम गंभीर के पास एक ट्रॉफी आ गई है, वो भी एज ए कोच बात कर रहा हूं, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ गई है। एशिया कप तो चलो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ गई है, क्योंकि गौतम गंभीर का जो दौर था एज ए कोच, उसका ग्राफ थोड़ा सा ना ऊपर नीचे होता था, क्योंकि टेस्ट सीरीज वो हारते थे, उस तरह से स्टेबल नजर नहीं आ रहे थे एज ए कोच। लेकिन अब उनकी प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ गया है जिसकी बेस के ऊपर वो मजीद बदमाशी कर सकते हैं कि मेरी कोचिंग में मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया है। गौतम गंभीर, टू बी ऑनेस्ट, जब इंडिया के कोच बने थे, ये टीम तब भी इतनी वेल सेटल थी, और जब ये हारती थी टीम तो हम हैरान होते थे, यार इतनी सेटल टीम हार क्यों रही है। लेकिन ये गौतम गंभीर की प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा हो गया। संजू सैमसन, भाई साहब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जसप्रीत बुमराह आज भी प्लेयर ऑफ द मैच, 15 रन देके 4 विकेटें। जब बुमराह ने बोल्ड किया सेंटनर को, ही वॉज लिटरली लाफिंग। जसप्रीत बुमराह, वो बंदा यॉर्कर भी लगा रहा है, जो कि ऑलरेडी एक ड्रीम डिलीवरी है आजकल के बॉलर्स के लिए। आजकल के बॉलर्स ख्वाब भी देखते हैं यॉर्कर लगाने का, और वो हंसते खेलते यॉर्कर लगा के एंजॉय भी कर रहा है। मैं बहुत बड़ा सवाल इंडियन लोगों से पूछने वाला हूं, क्या जसप्रीत बुमराह को टी20 में कंटिन्यू करना चाहिए? ये सवाल शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि यार ये आप कैसी बात कर रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, अब जितनी भी टीमें हैं उनका फोकस होगा वनडे क्रिकेट खेलना। अब जितनी भी टीमें हैं वो टारगेट करेंगी 50 ओवर की क्रिकेट। तो क्या जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए बीसीसीआई को, क्योंकि वहां पे 10 ओवर डालने हैं हर मैच में, और वहां डालने ही डालने हैं। तो सवाल मेरा आपसे यह है कि 2 टी20 वर्ल्ड कप आपको बुमराह ने जितवा दिए, अब क्या द बिगर चंक, द मेन कोर्स ओडीआई वर्ल्ड कप, क्या अब उस पर नजर होनी चाहिए इंडिया की कि यार अब हमने बुमराह को बचा के रखना है फॉर द ओडीआई? अच्छा, संजू सैमसन, जिनको बारबाडोस में 2024 में बताया गया था कि आप नहीं खेल रहे, मैं बारबाडोस में मौजूद था और वो मेरे सामने की बात है। उस टाइम तो ऑब्वियसली मैंने इतना ज्यादा उसको नोट नहीं किया कि रोहित शर्मा टॉस से पहले संजू सैमसन के कंधे पे हाथ रख के उनसे कोई बात कर रहे थे, और बाद में जब संजू सैमसन ने बताया कि एक प्लेयर जो नहीं खेल रहा था वो मैं था, और जब मुझे रोहित शर्मा ने ये बताया और उसके बाद उन्होंने 10 मिनट मेरे से बात भी की, ये आपको शो करता है कि वो कितने बड़े लीडर थे, और उस बंदे ने इंडिया की जीत में, इस टूर्नामेंट में कितना बड़ा रोल अदा किया है। ये इंस्पिरेशन है उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हालात आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपको लगता है एवरीवन इज अगेंस्ट मी, मुझे कोई बनाना नहीं चाहता, मुझे फेयर चांस नहीं मिलते। लेकिन जब आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं तब सारे दरवाजे खुलते हैं और चीजें ऐसे दिखना शुरू हो जाती हैं जैसे सारी स्टेज आपके लिए सेट है। संजू सैमसन ने जिस तरह की वो कलकत्ता में बारी खेली, इट डजंट मैटर कि संजू सैमसन ने आज भी अपना 100 मिस किया, उनकी आखिरी 3 बारियां 300 से बड़ी बारियां हैं। बहुत बड़ा किरदार है। अक्षर पटेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। आज आते साथ ही उन्होंने जो ऊपर से 2 विकेटें ली, और फिर फील्डिंग उनकी जितनी शानदार है। आपने इंग्लैंड के खिलाफ उनके कैचेस देखे, आज आपने उनके अच्छे एफर्ट देखे, आज आपने ईशान किशन की फील्डिंग देखी, आपने इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी, और न्यूजीलैंड ने जितनी गलतियां की हैं, मतलब सेंटनर की प्रोफाइल अगर ये कहती है ना कि फुल टाइम गोल्फर, पार्ट टाइम क्रिकेटर, तो आज ऐसा ही दिखा है कि वो सिर्फ एक ना पार्ट टाइम क्रिकेटर ही है, क्योंकि एज ए कैप्टन उसने इतने ब्लंडर किए हैं कि न्यूजीलैंड ये डिजर्व ही नहीं करती थी कि वो ये गेम जीतती। अब जो हमारा तरीकाकार है गेम को ब्रेक डाउन करने का, उसी तरीके से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। माउस में चार्ज करना भूल गया हूं जल्दी जल्दी में, ठीक है। अच्छा, पहले 4 ओवर्स में 4 बॉलिंग चेंज कर देता है सेंटनर। अच्छा, अब टीमों ने अभिषेक शर्मा को
ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट फंसाया है। चलो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि ग्लेन फिलिप्स के साथ इन्होंने शुरुआत की, उसको दूसरा ओवर दिया एंड ही बोल्ड वेल यार, उसको एक ओवर में 5 रन पड़े। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा ओवर जैकब डफी को दे दिया, ठीक है। चौथा ओवर ग्लेन फिलिप्स को करवाने की बजाय लॉकी फर्गसन को दे दिया, जिनको पहले ओवर में कितना 24 पड़ा था। मतलब पॉइंट क्या है कि वहां पे वो अपनी गलती रियलाइज करता और फिर दोबारा ग्लेन फिलिप्स को लेके आता, अभिषेक शर्मा को बाइट बिठाया जाए। लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ओपिनियन इसमें बहुत क्लियर था कि अगर आप अभिषेक शर्मा को बेंच करते हैं तो पूरी टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिल जाएगा। एक मैच रह गया, उसको आप बैक करें। अगर कोई एक बंदा बाहर बनता था ना, वो वरुण चक्रवर्ती बनता था। लेकिन आज इंडिया ने सेम प्लेइंग 11 खिलाई, वहां न्यूजीलैंड ने मैकॉन्की की जगह जैकब डफी को खिलाया और उन्होंने भी 3 ओवर में 42 दे दिया। इंडिया को अपने पसंद की पिच मिली थी, जो अहमदाबाद की मशहूर जमाना ब्लैक सॉइल विकेट है, वो नहीं इंडिया को चाहिए थी। इंडिया को थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट चाहिए थी, जहां पे इतना ज्यादा बॉल स्पिन ना हो। तो मिक्स सॉइल की विकेट इंडिया को प्रोवाइड की गई है। अब इस पे लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि इंडिया को फेवर दी गई है। भाई सीधी सी बात है, होम टीम फेवर। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डिजर्व करती है, सीधी सी बात है। किसी को यह बात पसंद हो या ना हो, होम टीमों को फेवर मिलती है। अब ठीक है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के अंडर पिच कुरेटर सारे काम करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई होम टीम को फेवर नहीं मिलेगी तो किसको फेवर मिलेगी? ये मैच अगर साउथ अफ्रीका में होता और साउथ अफ्रीका फाइनल में होती और फाइनल हो रहा है केप टाउन में, आपके ख्याल से केप टाउन के कुरेटर अपनी टीम के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या बात कर रहे हैं यार आप। मतलब वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है पर्थ में, तो क्या ऑजी कुरेटर रहम कर लेंगे हम पे? वो नहीं रहम करेंगे, वो उतना ही बाउंस रखेंगे। तो आई एम ऑल फॉर होम एडवांटेज, होम टीम को एडवांटेज होना चाहिए। अब कानून ये कहता है कि टूर्नामेंट्स में आईसीसी विकेटें बनाती है, ठीक है आईसीसी बनाती है, लेकिन वो जो क्रिएटर होते हैं वो आईसीसी कोई स्पेशल लेके नहीं आती। आमतौर पे जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, जैसे ये 2 मुल्कों में वर्ल्ड कप था, इंडिया श्रीलंका में, इसमें आप कुछ ऑस्ट्रेलिया दुबई आईसीसी हेड ऑफिस से पिच क्रिएटर कुछ ले आते हैं, लेकिन जब टूर्नामेंट आपको पता लग गया कि आखिरी 2-3 मैच रह गए हैं, तो वो लोकल क्रिएटर ही इस्तेमाल होते हैं आईसीसी की सुपरविजन में। तो ठीक है, अगर इंडिया को अपने पसंद की विकेट मिल गई, कल को 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, वो अपने पसंद की विकेट बनवा लेंगे, तब हम क्या उनको ब्लेम करेंगे? नहीं, हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे। अगर कोई उनको ब्लेम करेगा तो मैं आपको याद करवाऊंगा कि आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि तब इंडिया को भी उनके पसंद की विकेट मिली थी। तो आई एम ऑल फॉर होम एडवांटेज। अच्छा, न्यूजीलैंड की कप्तानी इतनी गंदी थी कि उसने अलाउ किया सेंटनर ने कि अभिषेक तू कम बैक कर ले। और यहां पे आप क्रेडिट दें अभिषेक शर्मा को भी, जिसने ऊपर से आके 18 बॉलों पे 50 किया। 18 बॉलों पे 50 करना भाई साहब एक आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज के लिए कभी भी आसान नहीं होता। तो जितना क्रेडिट आप उसको दें उतना कम है। फिर उसको खिलाने वालों को भी आप क्रेडिट दें। सूर्या कुमार यादव ने उसको जितना बैक किया, गौतम गंभीर ने उसको जितना बैक किया, एंड द किड ही वाज अंडर प्रेशर क्लियरली। लेकिन अगेन ज्यादा काम शायद न्यूजीलैंड की टीम अभिषेक शर्मा के ऊपर नहीं करके आई थी। जैसे पिछले मैच में हमने देखा कि लॉन्ग ऑन लिया हुआ है, डीप मिड विकेट लिया हुआ है, वो वहीं पे आउट हुआ है। इन्होंने एक डीप मिड विकेट लिया हुआ था, एक लॉन्ग ऑफ लिया हुआ था। भाई लॉन्ग ऑन पे वो फंसता है, ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट आके अभिषेक शर्मा की टांग पकड़े या उसको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करे, वो कैसे नहीं मारता डीप मिड विकेट पे यार? हमने पूरे टूर्नामेंट में उसको स्ट्रगल करते देखा है। तो आई डोंट नो, न्यूजीलैंड वाज ट्राइंग टू मेनी थिंग्स। अब अगेन लॉकी फर्गसन 150 पे बॉल कराता है, जैकब डफी आप लाए हो, मैट हेनरी ने कितनी गंदी बॉलिंग की है। न्यूजीलैंड वाज ट्राइंग टू मेनी डिफरेंट थिंग्स। फिर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई थी कि जितनी भी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर कोशिश कर रहे हैं बैक ऑफ द हैंड करवाने की, लेग कटर करने की, ऑफ कटर करने की, वो सारी डिलीवरीज का जवाब है संजू सैमसन के पास, ईशान किशन के पास। वो आसानी से पिक कर रहे हैं, लेकिन ये बाजी नहीं आए। मतलब 122 123 किलोमीटर पर आवर, ये तो मतलब वाइडों पे वाइडें, वाइडों पे वाइडें। अब कोई कह सकता है कि यार ये बड़े मैच का प्रेशर है, लेकिन न्यूजीलैंड यार मतलब वो कोई पहली दफा फाइनल में नहीं आए। उनको पता है बड़े टूर्नामेंट्स में हमने किस तरह खेलना है। इट वॉज जस्ट पुअर एग्जीक्यूशन। उनको जो प्लान दिया गया था पीछे से, वो बस उस पर स्टिक थे कि जी हमने बैक ऑफ द हैंड के अलावा, हमने स्लो वंस के अलावा कुछ करना ही नहीं है। और किसी अंधे को भी नजर आ रहा है कि सेंटनर भाई तू अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ग्लेन फिलिप्स को एक ओवर में 5 रन पड़े हैं, उसको करवा ले दूसरा ओवर। एक तो ये मैचअप हमें ले बैठा है कि जी ऑफ स्पिनर है तो वो राइटी को बॉल नहीं करवाएगा। यार ये मैचअप ना, ठीक है, आई एम ऑल फॉर नंबर्स यार, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कोई कानून नहीं है कि ऑफ स्पिनर बॉल नहीं कर सकता राइट हैंडर बैटर को। मैंने पहले कितनी दफा एग्जांपल दी है। क्या सकलैन मुश्ताक राइट हैंडर को आउट नहीं करते थे? क्या मुथाया मुरलीधरन राइटी को आउट नहीं करते थे? ये सिर्फ ड्रामेबाजी है आज की कि ऑफ स्पिनर आएगा तो खब्बे के आगे आएगा, अदरवाइज वो जितना मर्जी अच्छा बॉल डाल के गया वो आएगा नहीं। खैर, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया इंडिया ने। आज हार्दिक पांड्या को चौथे नंबर पे भेजा गया था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इज टोटली आउट ऑफ रिदम। थोड़ा सा कम बैक करते हैं, लेकिन उस तरह से जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, उस तरह की बारी सूर्य कुमार यादव ने नहीं खेली। एक यूएसए वाली बारी बहुत अच्छी थी उनकी, उसके बाद उस तरह से ना वो डोमिनेट नहीं कर पाए। तो शायद वो बनता था कि पांड्या को वो ऊपर भेजते, क्योंकि उस स्टेज पे हमें लग रहा था कि 204 पे 4 आउट है, हमें लगा था कि शायद ये 260 275 वाली
आज इंडियन टीम हमें दिखेगी और 260 टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का हाईएस्ट टोटल है और आज भी 255 पे इंडिया आउट हो गई। उस दिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी चांस था, हम तो लाइव बैठे हुए थे, मैं तो चाह रहा था कि यार शायद ये आज 260 कर जाते, लेकिन आज भी नहीं किया। ईशान किशन की आप जितनी तारीफ करें कम है, और जितनी आपने ईशान किशन की तारीफ करनी है उससे कई ज्यादा तारीफ आपको गौतम गंभीर की करनी पड़ेगी, आपको सूर्य कुमार यादव की करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि दुनिया का कोई भी दूसरा मुल्क होता वो शुभमन गिल जैसे बड़े नाम को नहीं बाहर निकाल सकते थे टी20 वर्ल्ड कप से पहले, बट इंडिया ने ये ब्रेव कॉल ली है। और जो कंट्रीज ऐसी ब्रेव कॉल लेते हैं वो डिजर्व करते हैं ट्रॉफी जीतना। संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाए कम है। अभिषेक शर्मा ऊपर से आज 50 किया। हार्दिक पांड्या ने शुरू में आके टाइम लिया, इंतजार कर रहे थे कि आखिरी 4-5 ओवर्स में लॉन्च करूंगा, लेकिन देन जिमी नेशम आ जाते हैं। बड़ा शानदार उन्होंने ओवर किया, एक ओवर में 1 रन 3 विकेटें, वहां से आखिरी 5 ओवर्स में बड़ा शानदार न्यूजीलैंड ने कमबैक किया। उसके बाद आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने जो चार्ज किया, जो वो कैमियो खेल के गए हैं, 8 बॉलों पे 26 रन का कैमियो, अगर ना खेलते शिवम दुबे तो शायद न्यूजीलैंड इस गेम को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करता, क्योंकि फिर ऑब्वियसली उनको टारगेट 250 से कम मिलना था। 250 का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत ही नालायक टीम थी, वो इस चीज में कहीं भी नजर आ ही नहीं रहे थे। अच्छा, जब ये बैटिंग करने आते हैं तो ऑब्वियसली एक पत्थर पे लकीर बात थी कि यार फाइनल में 250 कहां चेज होता है, लेकिन हमने वो इंग्लैंड के खिलाफ देख लिया था ना, इंग्लैंड के खिलाफ 7 रन से इंडिया जीती, तो एक चांस था। और फिर टिम साइफर्ट और फिन एलन ने जिस तरह की बारी लगाई थी पिछली गेम में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 33 बॉलों पे 100 था फिन एलन का, तो हम बैठे हुए थे कि यार शायद कुछ ना कुछ हमें दिख जाए। फिर अर्ली ऑन शिवम दुबे ने कैच छोड़ा, फिर लगा कि शायद न्यूजीलैंड इस चीज में है, लेकिन इंडिया वाज टू गुड विद द बॉल। स्पेशली अक्षर पटेल 3 ओवर 27 रन 3 विकेटें, जिस तरह से ऊपर से आके उन्होंने विकेटें दिलवाई, और फिर जसप्रीत बुमराह को पावर प्ले के अंदर बॉल करवाना, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन टुनाइट। आई एम ग्लैड कि जो गलती सूर्य कुमार यादव ने पहले की है टूर्नामेंट्स में कि बुमराह को वो आखिर में लेके आ रहे थे, जबकि शुरू में अपॉर्चुनिटी थी कि आप गेम को खत्म करो, लेकिन वो बुमराह के ओवर बचा के रखता था। आज उसने वो चीज नहीं की, उसको पता था कि बेस्ट चांस हमारा यही है कि हम ऊपर से आके गेम को साइड पे करें। ऊपर से बुमराह के 2 ओवर कराना, आई थिंक वो काफी बेसिक डिसीजन था और बहुत अच्छा डिसीजन था। और बुमराह का मुझे वो एक इंटरव्यू याद आता है उनके जवानी के दिनों का, कि वो वकार यूनुस की वीडियोस देखते थे, उनके यॉर्कर देखते थे। दुनिया में आज कितने बॉलर्स हैं जो पक्के यॉर्कर मारते हैं, कह के यॉर्कर मारते हैं। मुझे नहीं याद पड़ रहा कि न्यूजीलैंड के किसी बॉलर ने आज एक भी यॉर्कर मारा हो। टूर्नामेंट में कितने बॉलर्स हैं जिन्होंने पक्के यॉर्कर मारे हैं? एक जिम्बाब्वे का मजरबानी था जिसने अच्छे यॉर्कर कराए हैं, और दूसरा जसप्रीत बुमराह था जिन्होंने अच्छे यॉर्कर कराए हैं। बाकी तो कोई भाई इस लिस्ट में है ही नहीं है। वरुण चक्रवर्ती का आज भी 3 ओवर 39 रन 1 विकेट, काफी ऑफ कलर थे, बट हु केयर्स, इंडिया ने आज वर्ल्ड कप जीत लिया है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में इतनी मार पड़ना, ये मेरे लिए काफी एक कंसर्निंग बात है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती आपको याद होगा 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में आए थे, इनको बहुत मार पड़ी थी, फिर ये वापस गए डोमेस्टिक में कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही गॉट 24 विकेट्स में भी 23-24 विकेट्स, उसके बाद ये पकड़ा ही नहीं गया। तो अब फिर वरुण चक्रवर्ती एक बुरा बॉलर दिखना शुरू हो गया, और इसमें कहीं ना कहीं गलती टीम मैनेजमेंट की भी है। कभी एक बॉलर की परफॉर्मेंस आपको चीख के कह रही होती है कि यार आई एम टोटली आउट ऑफ रिदम, और आपके पास कुलदीप यादव जैसा बंदा अगर पीछे बैठा हो तो मेरे ख्याल से ज्यादती थोड़ी सी इन्होंने की है। इनको पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।